अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए एक अहम खबर आई है कि सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि सिर्फ एक हफ्ते में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी तादाद 37,897 हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक अभी तक की जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक 41,06,219 अफराद को जो कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मौजूद थे पिछले तकरीबन 25 महीनों में गिरफ्तार किया जा चुका है। तफसीलात मजीद के मुताबिक अकामे के लिहाज से 32,10,000 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जबकि वजारत अमल के कवानीन पर अमल न करने वाले गिरफ्तार अफराद की तादाद 6,30,000 के करीब हो चुकी है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 5,70,000 अफराद को बाकायदा सज़ाएँ हो चुकी हैं, जबकि 6 लाख से ज़ायद अफराद को उनके सफारत खानों से रब्ता कराया गया है ताकि इनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल किया जा सके और उसके बाद इन्हें इनके मुल्कों में डिपोर्ट किया जा चुके। डिपोर्ट किए गए अभी तक के अफराद की तादाद 10,26,000 के करीब बनती है जो कि अपने मुल्कों में चले गए हैं, और ये अफराद जो डिपोर्ट इस तरह से होते हैं ये दोबारा कभी भी सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे अफराद मुश्किल सूरत हाल का सऊदी अरब में सामना करते हैं, उनके हरूब लगने की वजह से या दीगर मुश्किलात की वजह से उनके अकामे नहीं बने और वो सऊदी अरब से जाना चाहते हैं। तो याद रखें, इस खबर में जो लास्ट में मैंने आपको बताया है कि 10,26,000 के करीब अफराद को डिपोर्ट किया गया है, यही एक तरीका है जिससे वो जा सकते हैं। अदरवाइज सऊदी हुकूमत जब तक कोई मज़ीद मोहलत का टाइम नहीं देती। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक चाइना से है वो काम कर रहा था, फील्ड में काम कर रहा था कि अचानक उसकी उंगली पर एक सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसने फौरी तौर पर घबराहट में अपनी उंगली ही काट डाली। जब मजीद इतलात मिली इसे डॉक्टर के पास उसने रजू किया तो पता ये चला कि ये जो सांप की किस्म जिसने इसे काटा है यानी कि डसा है, इसमें जहर इतना नहीं है जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो। याद रहे, दुनिया में बहुत सारे ऐसे सांप पाए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए उसके ज़्यादा जहर का असर नहीं होता, जिससे इंसानी मौत वाक़या नहीं होती है, मगर इंसान जब सांप उसको डसता है तो असल में जो अंदरूनी खौफ होता है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है इंसान के जिस्म के ऊपर, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। सऊदी हुकूमत ने एलामिया जारी किया है कि ऐसी जाली और बगैर लाइसेंस के काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू हो गई है जो कि वजारत तजारत के कवानीन पर अमल नहीं करते हैं और इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए अपना कारोबार चला रहे हैं। ऐसे तमाम अफराद को ममलिकत में किसी सूरत में काम करने की इजाज़त नहीं होगी, और वो तमाम अफराद जो कि इस तरह की कंपनियों से किसी भी किस्म का कारोबार करते हैं बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि ऐसी कंपनियां ना तो कानून के मुताबिक काम करती हैं और ना ही इन पर कोई कानून के मुताबिक गिरफ्त की जा सकती है अगर ये किसी अफराद से जालसाजी करके रकम बटोर लेती हैं। लिहाजा ऐसी तमाम कंपनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होने जा रही है। सऊदी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब में जो भी अफराद एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे आने और जाने के लिए, इस पर 10 रियाल इन पर फीस लागू होगी जो कि टिकट में शामिल की जाएगी या अलग से होगी। इसकी मजीद इतलात अभी नहीं आई हैं। तफसीलात के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एलामिया जारी करके बताया है कि एयरपोर्ट्स की राहदारियों यानी जो भी एयरपोर्ट में आने जाने के रास्ते हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिहाज से 10 रियाल फीस शुरू की जा रही है जो कि 1 जनवरी 2020 से शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग की सहूलत मिलने के बाद मुसलसल बहुत ज़्यादा राइट्स मिलते जा रहे हैं जो कि सऊदी हुकूमत का अपनी आवाम के लिए बेहतरीन इकदाम है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में ख़वातीन की रेसलिंग पहली बार मुनक्कद हुई है जो कि किंग फहद स्टेडियम रियाद में मुनक्कद हुई है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की ख़वातीन रेसलर ने हिस्सा लिया। याद रहे, विजन 2030 के तहत 10 साला मुआहदा WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ सऊदी हुकूमत ने किया है जो कि 2030 तक
مسلسل یہاں پر ریسلنگ کے مقابلے منعقد کرے گا۔ اگلے سال امید ہے کہ جدہ میں اور دمام میں بھی یہ مقابلے ہوں گے۔ سعودی حکومت نے سیاحت اور تفریحات کے لحاظ سے ایک الگ سے انویسٹمنٹ فنڈ قائم کر دیا ہے، جس کا مقصد سعودی عرب میں انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ یہاں پر سیاحت کے لحاظ سے بڑی تعداد میں دنیا سے لوگ آ سکیں۔ سعودی حکومت اس بارے میں بڑے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ انویسٹمنٹ فنڈ باقاعدہ الگ سے ڈپارٹ قائم کر دیا گیا ہے، جس سے سعودی عرب میں بہت سارے غیر ملکی افراد کو اور سعودی شہریوں کو روزگار ملنے کے بہت بڑے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔